दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार गुलजार साहब को भला कौन नहीं जानता। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत तेरा। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1934 को पंजाब में झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। शायद गुलजार साहब ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें किस्मत मुंबई लेकर आएगी, लेकिन किस्मत का कनेक्शन ऐसा रहा कि उन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया और हॉलीवुड तक उनके कलम की शोहरत जा पहुंची। गीतकार की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुलजार साहब ने जो हासिल किए वो लाजवाब रहा। आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार संपूर्ण सिंह कालरा कैसे बने गुलजार दिनवी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। गुलजार साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 1947 में बंटवारे के बाद गुलजार साहब का परिवार भारत आ गया था। गुलजार साहब के परिवार ने पंजाब के अमृतसर को अपना आशियाना बनाया। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और मां का नाम सुजान कौर था। जब गुलजार साहब छोटे थे तभी उनकी मां इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उनके हिस्से में पिता का प्यार भी नहीं आया। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस। बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था तो संपूर्ण सिंह कालरा ने अपने खालीपन को शब्दों से भरना शुरू कर दिए। समय बीतता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलजार साहब ने सपनों की नगरी मुंबई की ओर अपना रुख किए और यहीं के होकर रह गए। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। गुलजार साहब मुंबई आने के बाद एक गैराज में काम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब काम से फुर्सत मिलती तो वो अपने खाली समय में कविताएं लिखने के लिए बैठ जाते थे। गुलजार साहब के फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1961 में बिमल राय के असिस्टेंट के रूप में हुई थी। गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के साथ भी काम किए थे। इसी दौरान उन्हें फिल्म बंदिनी में गीत लिखने का अवसर मिला और गुलजार साहब अपने द्वारा रचित पहले ही गीत मेरा गोरा रंग ले से मशहूर हो गए थे। इसके बाद तो कभी भी गुलजार साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोरा गोरा रंग ले, मोहे शाम रंग ले। संपूर्ण सिंह कालरा से गुलजार बनने की भी कहानी बेहद दिलचस्प है। फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखने से पहले संपूर्ण सिंह कालरा अपना नाम बदलकर गुलजार दिनवी कर लिए थे। गुलजार साहब का परिवार बंटवारे के बाद दीना गांव से भारत आ गया था, इसीलिए वो अपने नए नाम गुलजार में दिनवी भी जोड़ लिए थे। लेकिन वक्त गुजरता रहा और एक समय ऐसा आया जब वो अपने नाम से दिनवी शब्द हटा दिए और फिर सिर्फ गुलजार होकर रह गए। हकीकत में गुलजार साहब ने अपने नाम के मतलब के लिहाज से हर गीत लिखे जिनमें शब्दों की बेइंतहा खुशबू शामिल रहती है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर। डायरेक्टर बिमल राय के साथ काम करने के दौरान ही गुलजार साहब की मुलाकात महान संगीतकार आर.डी. बर्मन से हुई। गुलजार साहब ने गीत लिखने के साथ ही फिल्मों का डायरेक्शन भी किए हैं। उन्होंने आंधी, किरदार, मौसम, नमकीन, लिबास जैसी फिल्मों का निर्देशन किए। छोटे पर्दे के लिए भी मिर्जा गालिब जैसे धारावाहिक का डायरेक्शन किए। गुलजार साहब द्वारा लिखित फिल्म माचिस ने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें यूं ही शब्दों का जादूगर नहीं कहा जाता है। गुलजार साहब को फिल्मफेयर, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ग्रैमी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लेकर ऑस्कर अवार्ड तक मिल चुका है। गुलजार साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में कई गीतों को अपनी कलम के जादू से पिरोए हैं, जिनमें तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, आने वाला पल जाने वाला है, मुसाफिर हूँ यारो, कजरारे जैसे कई गाने शुमार हैं। बात करें अगर गुलजार साहब के निजी जीवन की तो उनकी पर्सनल लाइफ को सफल नहीं माना जाता है। गुलजार साहब ने सन 1973 में अदाकारा राखी से शादी की, लेकिन दोनों के रिश्ते में एक साल के भीतर ही दरार आ गई। दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन आज तक एक दूसरे को तलाक नहीं दिए। दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है मेघना गुलजार। गुलजार साहब की बेटी मेघना उनके माता पिता की ही तरह हिंदी फिल्म जगत का एक बड़ा नाम है। मेघना गुलजार डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में खूब तारीफ बटोरती हैं। गुलजार साहब प्यार से अपनी बेटी मेघना को बोस की बुलाते हैं। गुलजार साहब आज भी लिख रहे हैं। गीत, कविता, शेरो शायरी, हर फन में गुलजार साहब के शब्दों का सफर जारी है। जैसे गुलजार साहब कहना चाहते हों, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान